बोले विश्वास एक राम नाम को, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ भगवान को अधीन कर ले, वो नाम है, इस बात को पकड़ लीजिए। सब बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी से वस्तु प्राप्त की है, ये आप समझ लीजिए। प्रारंभिक साधनों को इसलिए बताया जाता है कि आप इतना असाधनों में फंसे रहे, उससे हट जाए, नहीं तो एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है, समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्थ है नाम। विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत सोई, स्वभाव मन बाम को। विश्वास एक राम नाम को। पूरे जीवन में जो साधना हुई उसका फल ये हुआ कि नाम में विश्वास हो गया कि जो कुछ है वो सब राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं। कल संत जन भी थे तो यही कहा कि ऐसा ना समझो कि किसी साधन का परिचय नहीं या किसी साधन को किया नहीं, लेकिन उस सब साधन का फल आया है हृदय में। वो चीख चीख के कह रहे कि राधा राधा पकड़ लो पकड़ लो। जो सौभाग्यशाली होगा वो पकड़ लेगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। पक्का समझ लीजिए पूरे जीवन का सार। गोस्वामी जी कह रहे, मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जबान गल जाए यदि रा और मां के सिवा, मैं जरा भी झूठ बोल रहा हूं, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। परम भगवदाकार वृत्ति में स्थित महापुरुष। एक बार अकबर ने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा, वो कितना भी वो राजमद तो होता ही है, बुलाओ उनको और हमारी सभा में आकर चमत्कार दिखाएं। संतों ने सदैव इसलिए इन बादशाहों की आज्ञाओं का आदर किया है कि अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि विपरीत भाव करके कुछ ऐसा आदेश कर दे जिससे भजन साधन करने वालों को भारी विघ्न पड़ जाए। मति है, राजमद है, कहीं उल्टा आदेश ना हो जाए, अपने लिए नहीं अपने धर्म में चलने वालों के लिए। गोस्वामी जी गए, उसने कहा, दिल्ली में था उस समय, उसने कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ, आप सिद्ध हिंदू फकीर हो, कोई चमत्कार। कहा मैं तो राम राम राम, इससे ज्यादा कोई चमत्कार ही नहीं आता है। फिर कहा आप कोई चमत्कार दिखाइए, आप सिद्ध फकीर हैं तो कोई चमत्कार दिखाइए। कहा हाथ जोड़ के कहता हूं मुझे कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो सिर्फ राम 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 यही जपता हूं। बोले आप जान रहे हो किससे बात कर रहे हो? हाँ आप बादशाह हैं। बोले आपको दंड भी दे सकते हैं? तो बोले दे सकते हैं, बस राम राम, इससे आगे मैं जानता ही नहीं कोई चमत्कार। बंद कर दो उन्हें, जेल में बंद कर दो। वो ये परीक्षा करता था, जब सिद्ध चमत्कार कोई निकल आता था तो घुटने टेकता था, अन्यथा बादशाह तो था ही। बड़े बड़े संतों को बुलाया है और उनसे चमत्कार की बातें कही। गोस्वामी जी को जब जेल में बंद किया तो उन्होंने हठीले हनुमान जी का स्मरण किया कि देखो भाई, हमें तो कोई चमत्कार आता नहीं महाराज, आप जानते हो वो आपके हम दास हैं, और स्वामी की बेइज्जती आपको भी पसंद नहीं आएगी। सब कहते हैं कि गोस्वामी सियाराम का दास है और आप भी सियाराम के दास हैं महाराज, अब आप देख लीजिए। करोड़ों असंख्यों न जाने कहां से बानर प्रकट हुआ कि ऐसे एक कंगूरा पकड़ करके बिल्डिंग उखाड़ उखाड़ के फिर विध्वंस शुरू हो गया। हनुमान जी महाराज का आदेश, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं ऐसा जानकी जी ने वरदान दिया था। देर नहीं लगा, हाहाकार मच गया पूरी दिल्ली में। बादशाह से कहा चमत्कार शुरू महाराज।
आपके जितने भी अंगरक्षक सैनिक जो सम्महल के उठा उठा के पटक रहे हैं बानर, और न जाने कितने कंगूरे गिरा दिए हैं, बिल्डिंगें विध्वंस हो रही, मना लो महात्मा को, नहीं कुछ ही मिनट में पूरी दिल्ली को भी ध्वंस कर देंगे आपके जितने महल हैं। तुलसीदास जी के चरणों में गए, प्रणाम के, बोले पहले चमत्कार दिखा दे। बोले अब भी कह रहा हूं, कोई मेरा चमत्कार नहीं, हम सिर्फ राम राम जानते हैं। ताज उतार के रख के चरणों में बड़े सम्मान से विदा केवल नाम विश्वास एक राम नाम को। एक ऐसे महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हृदय से कहता हूं, जो प्रेम में, ज्ञान में, वैराग्य में, योग में सबसे बढ़े चढ़े हैं। किसी भी विषय को देख लो, रामचरितमानस में सरल भाषा में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, दैन्यता, योग, बोध सब विराजमान है। बड़े अद्भुत महापुरुष, दैन्यता की तो मूर्ति और ज्ञान के समुद्र है, और वैराग्य की चरम सीमा है, चरम सीमा। और अनुराग का तो कहना ही क्या है, कह रहे मानत नहीं परतीति, ये कोई विश्वास नहीं कर पा रहा नाम पर। एक माया का ऐसा प्रभाव है, क्योंकि नाम पे विश्वास हो गया, काम बन गया। जितने महाभागवत भक्तों के चरित्र हैं आप पढ़कर देख लीजिए, सब नाम प्रेमी पाए गए। और जहां नाम नहीं है तो वहां देखा है सब साधन करने पर भी प्रमाण है, एक नहीं लाखों प्रमाण ऐसे मिले हैं। कल भी आपको बताया था, ऐसे आए, बहुत सुंदर साधन चल रहा है, लेकिन उनका प्रश्न था, मेरा मन चंचल और अशांत है। बस सरल भाषा में समझ लीजिए, एक उदाहरण दे चुके सत्संग में कई बार, कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया गुरु प्रदत्त मंत्र से। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं हम उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट्ट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूं। गुरुजी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो वो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा, एक खंभा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। हाँ, तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो, नाम का खंभा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाओगे। नहीं उठा के पटक देगा काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। इसके बहुत तरीके हैं, समझ ही नहीं पाएगा। बाद में समझ में आता है कि गिर गए, गिरते समय समझ में ही नहीं आता गिरते हैं। ऐसा विचित्र इसका आकर्षण है मन का। तो मानत नहीं परतीत अनत ऐसोई स्वभाव मन बाम को। ये विरुद्ध चलता है, शास्त्र विरुद्ध चलता है, गुरु के विरुद्ध चलता है, मन के विरुद्ध चलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जैसे आप खिड़की से देख रहे हो, नीचे वाला देख ना पा रहा हो कि तुम्हें देख रहे, ऐसे गुरुदेव सबको देखते रहते हैं, हर दृश्य को देखते रहते हैं। गुरुदेव कौन है? प्रभु है, प्रियालाल ही है, वो सब देखते रहते हैं। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा, वो देख रहे हैं। ऐसो स्वभाव मन बाम को, हरि की गुलामी छोड़कर, हरि की दास्ता को छोड़कर, रुपये की, भोगों की, नाना प्रकार की वासना की गुलामी स्वीकार करता है, वो कभी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता, गुरु का पट्टा नहीं हो सकता। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। यदि गुरु की कृपा है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर धज्जियां उड़ाता